हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत हो। कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, 10 क्लास की फिजिक्स का दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये बात नहीं है कि केवल 10 क्लास का है, ये जो हम लोग का 6 से पढ़ने के लिए मिलता है और 12 क्लास तक जाता है, यानी कि 6 से 12 तक जाता है। तो दर्पण सभी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि हम लोग दर्पण मिस कर देते हैं तो हम लोग का 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है और 12 में भी आपको 14 नंबर के आता है। तो इसलिए हम लोग का दर्पण यानी कि पूरा ये चैप्टर का नाम है लाइट में हम लोग दर्पण पर पहुंचे हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे क्या कि दर्पण क्या है। और कभी भी हम बताते हैं तो इसका परिभाषा नहीं लिखते हैं, 2 से 4 बार उसको समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं कि माइंड में जो 50% होता है आप लोग के समझ में है, और जो 50% होता है किताबी भाषा न छोड़ करके अपने भाषा में लिख दिए। ये पढ़ाने का यही उद्देश्य है, नहीं तो हम भी क्या करते कि छाप करके देते हैं। चलिए देखते हैं दर्पण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए कि दर्पण हम लोग के घरों में जो पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। मान लीजिए कि जो दर्पण है तो उसके आगे हम लोग जाते हैं। मान लीजिए कि ये कांच का है, कांच है। जो दर्पण को हम लोग देखते हैं तो पीछे की भाग में कलई किया रहता है। क्या किया रहता है? कलई, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं पेंट, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं दूसरी भाषा में रंजित। देखिए ये क्या किया गया है? पेंट किया गया है। पीछे है, इसको बोला जाता है अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह, ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। अब जरा ध्यान देंगे, आखिर दर्पण जो है इसमें पेंट क्यों किया रहता है। मान लीजिए वो यहाँ पर कांच लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पर वो कांच लेते हैं और इसमें प्रकाश की किरणें आएगी तो ये सीधे पार हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं हुआ, इसमें कोई टकराव नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में चलती है। जब ये सीधी रेखा में चलेगी तब प्रकाश इसमें पार कर गई। हम लोग जानते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभाषिक के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें कलई नहीं है तो ये पारदर्शी पदार्थ हो गया। तो ये प्रकाश की किरणें जो आई ये पार कर गई, यानी कि इसको रोकने के लिए यदि हम लोग कलई इधर से करते तो ये इस तरीके से मुड़कर उसी माध्यम में क्या हो जाती, लौट जाती। इस परिभाषा को हम लोग सीखे हैं एक बार कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीखा है, पाठ का नाम है आप लोग का। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर प्रकाश की किरणें टकराई और टकरा करके इसी माध्यम में लौट गई तब तो हम लोग का इधर प्रतिबिंब बनता है। इधर हम लोग का क्या बनता है जी? तभी तो हम लोग को पता है आप लोग के, इधर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। इधर तभी तो हम लोग का यहाँ प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? ये आपको मान लीजिए वो प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना। यदि यहाँ पर यदि आप लोगों का जो कलई नहीं रहता तो प्रकाश के किरण इधर टकरा कर नहीं जाता, और जब टकरा कर नहीं जाएगा तब प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा, और जब प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा तो उसको दर्पण बोलबे नहीं करेंगे, और जब दर्पण बोलबे नहीं करेंगे तो इसको सिंपली भाषा में केवल कांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांच। लेकिन इसको कलई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दर्पण, क्योंकि प्रकाश की किरणें टकरा कर चली गई। यानी कि दर्पण को होने के लिए 2 बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी बात? तो पहला बात है कि परावर्तक सतह, अपवर्तक सतह, यानी कि एक दानी कलई, इसको हम लोग बोल सकते हैं अपवर्तक सतह, या इसको बोल सकते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? कलई भी बोल सकते हैं, इसको कलई भी बोल सकते हैं। आज जिधर से प्रकाश की किरणें आती है और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। यदि परावर्तक
परावर्तक सतह नहीं रहेगा और इधर से पेंट नहीं रहेगा तो प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण निकल जाएगी तो ये दर्पण नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा आपका सिंपली भाषा में कांच। लेकिन यहाँ पर केवल कलई की है तो ये क्या बन गया दर्पण। तो इसका परिभाषा हम लोग किस तरीके से देंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी कांच पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी कांच पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी कांच पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है तथा दूसरी तरफ कलई किया रहता है, उसे क्या कहते हैं दर्पण। क्या कहेंगे उसको दर्पण। देखिए इधर जो है पेंट किया गया है, जो कांच है इस पर आया और टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया, इसको क्या कहेंगे दर्पण। या हम लोग शॉर्टकट में भाषा में बोल सकते हैं चिकनी या चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। यानी कि ये चिकना होगा और चमकीला, यानी चमकीला मतलब कि जब आएगा प्रकाश तो उसी दिशा में चमकेगा, तो चमक करके इधर से रिफ्लेक्ट करके उधर फेंकेगा अपना जो प्रकाश है, तो उसको भी दर्पण बोल सकते हैं और इसको भी दर्पण बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसा कांच जिसका एक तरफ कलई किया हो तथा दूसरी तरफ परावर्तक सतह हो, उसे क्या कहेंगे दर्पण कहेंगे। यानी कि वैसा कांच जिसका एक तरफ कलई, यानी कि देखो एक तरफ क्या है कलई किया गया है तथा दूसरी तरफ क्या है परावर्तक सतह है, इसको क्या कहेंगे हम लोग दर्पण कहेंगे। ठीक से ध्यान दो, इसी भाषा में आप लोग के इतना 2-3 तरीका से बता देते हैं कि किसी भी तरीका से टूटा फूटा अपने से उसको क्या करना है कि बना देना है। क्या करना है बना देना है, परिभाषा बनेगा। क्योंकि परिभाषा जो है ईश्वर ने नहीं बनाए है, परिभाषा केवल हम लोग बनाए हैं, इसको शोधन कर करके और इसको बैठा करके किस तरीका से आता है। तो इसी तरीका से अपने भाषा में हम लोग को देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एग्जाम देते हैं तो उस पर लिखा रहता है विद्यार्थी अपने शब्द में ही, अपने लैंग्वेज में ही प्रश्न का उत्तर दे। तो इसी तरीके से दूसरा तरीका से बताते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। वैसा कांच जिसका एक तरफ परावर्तक सतह, देखिए परावर्तक सतह इधर से प्रकाश अगर टकरा के जाएगा तथा दूसरी तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे जी दर्पण कहेंगे। दर्पण क्लियर हो गया होगा। फिर से बताते हैं वैसा कांच जिसका एक तरफ परावर्तक सतह या दूसरी तरफ कलई किया हो, उसे दर्पण कहते हैं। या चिकनी और चमकीली सतह को शॉर्टकट ये है, उसे दर्पण कहते हैं। या एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरी तरफ कलई किया हो और टकरा कर उसी माध्यम में चली जाती है, इस बात से ये पता चलता है कि दर्पण है। इनके अपने भाषा में लिखना चाहिए, लेकिन ये सटीक बैठ रहा है कि वैसा कांच जिसका एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरी तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे दर्पण कहेंगे। चलिए, यानी कि दर्पण हम लोग का क्लियर होगा। अब दर्पण जो क्लियर होगा, अब दर्पण होता है 2 भाग में बटा। कितना भाग में बटा जी 2 भाग में बटा, पहला भाग और दूसरा भाग। यानी कि पहला भाग में जो बट गया तो इसका ये नाम दे दिया गया समतल दर्पण। क्या होगा समतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे समतल, समतल दर्पण। इसका नाम दे दिया हम लोग समतल दर्पण, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा कि यहां पर वो आपको देते हैं वैसा, और दूसरा बढ़ जाएगा गोलीय दर्पण। ये पूरा पूरी गोल है, और एक दने इधर पेंट किया गया है और एक तरफ में बाहर से पेंट किया गया है, ठीक है। तो पहला दर्पण आपका होगा समतल, इसका नाम दे दिए गोलीय। गोलीय दर्पण क्या है गोलीय, गोलीय दर्पण आपका है, ठीक है। ये गोलीय दर्पण है। अब जरा ध्यान दीजिए,
कि समतल और गोलीय दर्पण का परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए तो ये समतल है, जो परिभाषा बनाए थे तो इसी टाइप का फिगर बनाए थे, यानी कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, देखिए कभी भी दर्पण का हम लोग डिफिनीशन बताएंगे तो एक तरफ प्रवर्तक सतह रहबे करेगा और दूसरा तरफ कलई, क्योंकि आप लोग बता दिए कि जब प्रवर्तक सतह नहीं रहेगा तो प्रकाश टकरा के जेबे नहीं करेगा तो दर्पण नहीं रहेगा, वो कांच हो जाएगा, नॉर्मल कांच, ठीक है। तथा दूसरी तरफ कलई, यानी कि वैसा दर्पण जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह तथा दूसरी तरफ कलई किया हुआ, वैसा दर्पण जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह, देखिए तो दूसरी तरफ कलई किया गया, उसको दर्पण कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया दर्पण के बारे में। अब उसी तरीके से वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, देखिए सोच है कि नहीं, समतल है कि नहीं, यानी कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो तथा दूसरे तरफ कलई किया उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। देखिए समतल है, एकदम चिकना है, प्रवर्तक सतह इसका चिकना है, एक भाग में कलई रहबे करेगा, यानी कि वैसा दर्पण जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह तथा दूसरी तरफ कलई किया उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अब आते हैं ये गोलीय है, ये देखिए वैसा कांच है, ये वैसा कांच है जो गोला है और बीच में खोखला गोला है, ठीक है। इसका डिफिनीशन, वैसा दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का भाग, देखिए दो भागों में बट गया है, वैसा दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का भाग हो जिसको एक तरफ प्रवर्तक सतह, देखिए यहाँ पर इधर प्रवर्तक सतह है, पेंट नहीं है, ये अंदर वाला भाग में जो है पेंट नहीं है, प्रवर्तक सतह है, ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का भाग हो, ठीक ना, तथा एक तरफ प्रवर्तक सतह और दूसरी तरफ कलई किया उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब जरा ध्यान दीजिए कि गोलीय दर्पण जो होता है दो भागों में बट गया, कौन कौन, तो एगो ई वाला है, देखिए उठल है, ये उठल है तो इसको बोलेंगे उत्तल, ये क्या है, धंसा हुआ है, इसका जो प्रवर्तक सतह है धंसा हुआ है, यानी कि जिधर से प्रकाश आता है वह धंसा हुआ है, तो इसको बोलेंगे उत्तल, इसको बोलेंगे अवतल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ज्यादा ध्यान से अब देखिए, यानी कि गोलीय दर्पण तक हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो, देखो उसे उत्तल उसे उठा, चाहे ऐसे भी बोल सकते हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय उत्तल दर्पण कहेंगे, सॉरी उत्तल दर्पण। यानी कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो तथा दूसरे तरफ कलई किया उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। यानी कि उसे उत्तल और उसे उठल, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो तथा दूसरी तरफ कलई किया हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा है, देखो धंसा है कि नहीं, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो तथा दूसरी तरफ कलई किया हो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। फिर से एक बार बताते हैं इसको, चिकनी चमकीली सतह को हम लोग दर्पण कहते हैं, वैसा कांच जिसका एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। किसी कांच की, इस तरीके ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी कांच की खोखली गोली का वह भाग जिसका एक तरफ परावर्तक सतह तथा दूसरी तरफ कलई किया हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। किसी कांच के खोखले गोली का वह भाग जिसका एक तरफ देखिए परावर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो भागों में बटा, एवं उत्तल एवं अवतल। हम बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उठा है तथा दूसरे तरफ कलई किया है,
किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका प्रवर्तक सतह उठा है तथा दूसरी तरफ कलई किया है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, या उससे उत्तल और उससे उठल। इसके बारे में जानेंगे। किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका प्रवर्तक सतह धंसा है तथा दूसरी तरफ कलई किया है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए कम से कम 2-4 टाइप के आपको बता दिए हैं। अब इसमें से जो अच्छा लगे, या हम तो सोचते हैं कि हमसे भी बेटर आप लोग बना सकते हैं, इसमें से तोड़ तोड़ के अपने लैंग्वेज में यदि बनाओगे तो बहुत वेरी गुड और बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चंद्रिका एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें और कमेंट